हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल संध्या सरकार क्लासेस। आज हम चैप्टर 7 का 7.2 एक्सरसाइज करेंगे। 7.1 में हमने डिस्टेंस का फॉर्मूला सीखा था। 7.2 में हम सेक्शन फॉर्मूला सीखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला। व्हाट इज सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन जैसे आपको पता चल रहा है कोई भाग है। मान लीजिए एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरा पॉइंट है बी उसका कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, और ये जो ज्वाइन किया हुआ लाइन है ए और बी, इसके ऊपर कोई पॉइंट ऐसा है सी पॉइंट कि वो जो सी पॉइंट है उसका ए से डिस्टेंस और बी से डिस्टेंस का जो रेशियो है वो दिया है। वो रेशियो 1:2 भी हो सकता है, वो रेशियो 2:3 भी हो सकता है। जैसे अगर 1:2 है, इसका मतलब सी ए से जितना दूर है बी से उसका डबल है, यानी ए से जितना दूर है बी में उसका डबल है। 2:3 यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है उसको अगर हम अपॉन में उसका स्मॉलेस्ट निकालें तो वो 2/3 आता है। जैसे मान लीजिए ये 6 है और ये है आपका 9, तो 6/9 आप करेंगे तो 3 2 ये। इस तरह से बहुत सारे ये डिस्टेंस हो सकते हैं जिनका कि स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन है यानी कि रेशियो है वो कहलाता है मतलब स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कहलाता है रेशियो 2:3। उसको यूज करके आपको इसका कोऑर्डिनेट्स निकालना है कि ये जो सी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे अगर वो इस और इस रेशियो में डिवाइड हो रहा है। तो अगर हमें मालूम तो नहीं है रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकता है, तो हम मान लेते हैं ए पॉइंट से m1 है और A2 से m2 है। ठीक है, तो रेशियो क्या हो गया? ए से सी m1 पे है और बी से सी m2 पे है, तो इन दोनों का रेशियो क्या हो गया? m1/m2। ये रेशियो हो गया। जब आपको टू कोऑर्डिनेट्स पता है और रेशियो पता है उस पॉइंट का इन दोनों के साथ जो डिस्टेंस है उसका रेशियो पता है, तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स जिस फॉर्मूले को यूज करके निकालते हैं दैट इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या होता है? तो सी का जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो होगा, पहले m2 लिखेंगे उसका x1 के साथ मल्टीप्लाई, m1 लिखेंगे उसका x2 के साथ मल्टीप्लाई प्लस m1 प्लस m2। जब आप x यूज करेंगे तो वो x पॉइंट आ जाएगा, कॉमा इसी तरह m2 y1 प्लस m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये जो होगा y कोऑर्डिनेट होगा c का, ये होगा x कोऑर्डिनेट c का। तो दिस इज नोन एज सेक्शन फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला को 7.2 एक्सरसाइज में हम यूज करेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। उसमें क्या है देखते हैं फटाफट। ये तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था आपके लिए, ताकि एक्सरसाइज शुरू जब हम करें तो आपको समझ में आ जाए। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स which divides the join of this and this in the ratio this। इसमें भी दो पॉइंट्स हैं, this and this। सपोज मैं ऐसे ड्रॉ करना नहीं है आपको, मैं आपको समझा रही हूँ। मान लीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ये है, यहाँ पर एक पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ये है, और यहाँ पर कोई पॉइंट होगा मान लीजिए जिसका रेशियो जो है वो 2:3 दिया हुआ है, यानी यहाँ से 2 यहाँ से 3। दिस इज m1 एंड दिस इज m2, दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y2। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। पॉइंट जो नंबर 1 है उसमें x1 y1, पॉइंट 2 x2 y2। ऐसा पहले भी हमने किया है डिस्टेंस वाले फॉर्मूला में, बट यहाँ पर उस पॉइंट को लेना है जिसका कि रेशियो आपको गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करेंगे? आप लिखेंगे m1 इक्वल्स टू कितना है 2, m2 इक्वल्स टू क्या है 3। क्यों? क्योंकि m1 रेशियो m2 कितना दिया हुआ है 2/3। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द required point
जो पॉइंट उन्होंने कहा है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, जो x, आपको मालूम है कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आर ऑलवेज रिटन इन स्मॉल ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स में लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स को, तो इसमें भी स्मॉल ब्रैकेट बनाया और जो x होगा वो रेशियो के साथ जो m2 है उसके साथ x1 प्लस m1 के साथ x2 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपका आ गया x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट के लिए m1 m2 के साथ y को रखिए, यानी m2 के साथ y1 प्लस m1 के साथ y2 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपका हो गया y कोऑर्डिनेट। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए। m2 कितना था आपका 3, यहाँ से देखिए m2 3 था, यहाँ से देख लीजिए m2 3 था, और x कितना था, पॉइंट्स x था आपका ये x1, तो इंटू x1 है -1। बेटर है, ये तो मैं आपको उससे समझा रही थी फॉर्मूले से। आपने रेशियो लिखा एंड पॉइंट्स आपने लिख लिया कि 4 3 एंड 2 3। इससे आप सॉरी नॉट 2 3 दैट इज -1 7, ये कोऑर्डिनेट्स है और ये दूसरा कोऑर्डिनेट है। इससे क्या इजी पड़ेगा, अब रेशियो क्या था 2:3, तो 3 को 1 के साथ, ठीक है, प्लस फिर आप इसको 7 के साथ, 2 × 7 कैसे, m2 x1 m1 m1 and x1, this 4 again m2 x1 m1 x2 आ गया अपॉन m1 प्लस m2 कितना हो जाएगा 2 + 3 कॉमा m2 कितना था 3, y1 कितना है 7 प्लस m1 कितना है 2, y2 कितना है -3 अपॉन m1 प्लस m2। ये तो आपने किया ही हुआ है। फिर से चेक कर लीजिए, m2 के साथ y1 यानी 3 × 7, m1 के साथ y2 यानी 3 × -2 और m1 प्लस m2। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या आ गया आपका -3 आ गया इसकी जगह, फिर प्लस इन दोनों की जगह 8 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया, कॉमा, दो कोऑर्डिनेट्स के बीच में कॉमा होता है ना, तो 3 7 जा 21, डिफरेंट साइंस है तो -6 अपॉन 5, और इन दोनों को अगर आप माइनस करेंगे तो आपका आ गया 5 अपॉन 5, कॉमा इन दोनों को माइनस करेंगे तो 15 अपॉन 5, और कैंसिल कर दीजिए, यानी जो रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स है या रिक्वायर्ड पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपका आ गया 1 and 3। होप समझ में आ गया होगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बट फॉर्मूले में आपको रखते वक्त थोड़ा सा पेशेंस के साथ रखना है क्योंकि इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो क्लियरली अगर आप लिख लेंगे, दोनों पॉइंट्स लिख लिया, यहीं पर m1 और m2 लिख लीजिए तो आपको सॉल्व करने में इजी होगा। m2 x1 m1 x2 x2, हाँ ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। सेक्शन फॉर्मूला में बस यही है कि आपको थोड़ा विद पेशेंस वैल्यू रखनी होती है, नहीं तो कभी कभी x2 की जगह कुछ और लिख देते हैं। Find the coordinates of the points of trisection of line segment joining this and this। कोई लाइन सेगमेंट है जिसमें कि 4 और ये -1 है, एक पॉइंट है, ये लाइन जॉइनिंग हो रखी है, यहाँ पे -2 एंड -3 है। उन्होंने कहा है जो ट्राई सेक्शन है उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स बताइए। अब ट्राई सेक्शन क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में लाइन डिवाइडेड है, 3 इक्वल पार्ट्स में, तो यानी यहाँ पर 2 पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें कि ये रखने से ये जो लाइन है वो 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ठीक है। ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब आप अगर आप ए पॉइंट को देखें तो आप लिखेंगे फॉर पॉइंट ए, फॉर पॉइंट ए रेशियो क्या हो जाएगा m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा, m1 होगा यहाँ से लेके यहाँ तक और
m2 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। अगर आप देखें तो ये अगर 1 पार्ट है तो ये कितने पार्ट्स हो गए, 2 पार्ट्स, यानी 1:2 हो गया। ठीक है, तो देयरफॉर और पॉइंट्स कौन से हैं, पॉइंट्स आपके हैं 4 दिस एंड ये है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या होंगे, आराम से लिख लिए, पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, m2x1 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2, नॉट कॉमा, नॉट ब्रैकेट, कॉमा के साथ ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट लिखने के लिए m2 y1 m1 y2 अपॉन m1 प्लस m2। बहुत आसान है, m2 लिख रहे हैं तो x1, m1 लिख रहे हैं तो x2, इसी तरह m2 के साथ y1, m1 के साथ y2, नीचे तो यही आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए, m2 क्या है 2, x2 क्या है -2, प्लस m1 क्या है 1 और m2 क्या है, हमने पहले m2 लिखा था, फिर m1 लिखना है, m1 है 4, तो दिस इज m2 के साथ m1 यानी ये, और m1 के साथ -2, 1 प्लस 2 m1 प्लस m2, ये हो गया, कॉमा y2 लेना है, y2 के साथ ये y2 है, y2 के साथ m1 या फिर y1 के साथ m2, तो m2 से स्टार्ट करेंगे तो y1 प्लस m1 लिखेंगे 1, तो y2 लिखेंगे -3 अपॉन m1 प्लस m2। फिर से आराम से चेक कर लेते हैं, ये क्या आपको लिखना है, m2 यानी कि 2 लिख लिया, फिर आपको लिखना है x1 यानी कि 4 आपने लिख लिया, प्लस फिर आपको लिखना है m1 यानी कि 1 आपने लिख लिया, फिर आपको लिखना है x1 यानी -2 आपने लिख लिया, फिर ये m1 प्लस m2। यहाँ पर चेक करते हैं, m2 यानी कि ये, इसके साथ y1 यानी कि ये लिख लिया, m1 यानी कि ये, y2 यानी कि ये, इन दोनों का पेयर, तो लिख लिया। अब इसको सॉल्व करना इजी है, एक बार इसको अच्छे से लिख लीजिए ध्यान से, फिर तो कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ डिफरेंट साइन है, -2 3 कॉमा, यहाँ -2 -3, क्यों, प्लस एंड माइनस डिफरेंट साइन है तो -3 अपॉन 3, और यहाँ पर 8 -2 क्या होता है 6 अपॉन 3 कॉमा, यहाँ पर क्या होता है -5 अपॉन 3 कॉमा, और आप लिखेंगे ये कैंसिल हो क्या आ गया 2 कॉमा -5 अपॉन 3। ये तो हो गया पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स। अब हमें पॉइंट बी का चाहिए, तो फॉर पॉइंट बी अब रेशियो क्या होगा, m1 m2 क्या होगा, m1 क्या होता है, m1 होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट के साथ, यानी आपका m1 क्या होगा अब की बार 2, क्योंकि 2 सेक्शन दूर है, तो फॉर पॉइंट m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा 2:1। ठीक है, पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट्स है ये और -2 -3, तो इसके कोऑर्डिनेट्स अगर आप लिखेंगे तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, डायरेक्ट मैं विदाउट फॉर्मूला लिख रही हूँ, m2 यानी कि 1, x1 यानी कि 4 प्लस m1 यानी कि 2, x2 यानी कि -2 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m2 यानी कि 1, y1 यानी कि -1 प्लस m1 यानी कि 2 इंटू m1 के साथ क्या आ रहा है y2 -3 अपॉन 2 प्लस 1। फिर से देख लीजिए, m2 यानी कि 1 के साथ कौन x1, फिर m1 यानी कि 2 उसके साथ कौन -2, इसी तरह 1 के साथ ये एंड 2 के साथ ये। ठीक है, यानी एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टाइप हो जाता है, इसका इसके साथ और इसका
इसके साथ। अब ये सॉल्व हो जाएगा 4 माइनस 4/3 कॉमा -1 -6/3 और यहाँ पर ये आ गया आपका 0 और ये आ गया -7/3। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं एयरपोर्ट के पास रहती हूँ तो ये ऑन हो जाता है, उससे पहले मुझे वीडियो बनानी पड़ती है। थैंक गॉड बंद हो गया है, नहीं तो ये साउंड बहुत डिस्टर्ब करता है। हाँ, तो ये 4 था, ये -4 3 कॉमा ये -1, दिस इज़ -6 -7/3, ये 0 हो गया 0, तो ये पॉइंट बी हो गया आपका। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन नंबर जो 7.2 है उसमें क्या क्या आपका हमने किया है। एक तो सेक्शन फॉर्मूला किया है, सेक्शन फॉर्मूला मैंने आपको समझा भी दिया है, टफ नहीं है, बस थोड़ा सा रखने में ध्यान से रखना पड़ेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन तो इजी है। थैंक यू। अगर इफ़ यू हैव लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड like it, share it also.